शादी है तो उसी का न्योता देने आई थी। तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। अच्छा, वाह वाह, बधाई हो, हम जरूर आएंगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। शादी में जाने की बात सुनकर गौरी बहुत खुश थी। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कहीं बाहर जाऊंगी। हाँ, शादी में जाने के लिए मैं अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती हूँ, वो अच्छा लगेगा। अगले दिन शादी में जाने के लिए गौरी अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती है। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन वहाँ पर आ गई। अरे बाप रे माँ, आज तो दीदी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन दीदी, आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? अरे सुंदरी, वो आज बुलबुल चिड़िया के बेटे की शादी है ना, उन्होंने तो हमें न्योता भी दिया था। हाँ, वो न्योता सिर्फ हम दोनों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। घर पर कितना सारा काम है, वो सब छोड़कर तुम्हें शादी में जाना है। चुपचाप घर में रहो, समझी? लेकिन माँ, मेरा शादी में जाने का बहुत मन है। मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे शादी में आने दीजिए। अरे, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सिर पर चढ़ रही है। इधर ला वो हार और चुपचाप घर में बैठ, वरना तेरी खैर नहीं। ये ले सुंदरी, ये हार तुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर शादी में चली गई। बेचारी गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गौरी नदी पर अपने मटके में पानी भर रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरे जंगल का कौवा, जिसका नाम लल्लू कौवा था, वो गौरी को देख लेता है और उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अरे, ये सुंदर कौवी कौन है? अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से। कल ही बुआ जी के साथ जाकर शादी की बात पक्की कर लेता हूँ। कितने दिन कुंवारा रहूंगा। अगले ही दिन लल्लू कौवा बुआ जी को लेकर गौरी के घर पहुँच गया। हाँ बहन जी, जब से उसने आपके बेटी को देखा है तब से सपने में खोया है। अच्छा, मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अब सोच लीजिए। आप हमारे लल्लू को ऐसा वैसा मत समझिए। उसकी राजा जी के महल में नौकरी है, ढेर सारी तनख्वाह मिलती है उसे, और लल्लू के पास उसका खुद का एक बढ़िया सा घोंसला भी है। वो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। अच्छा, अरे वाह सुंदरी, ये कौवा तो बड़ा अमीर लग रहा है, और तो और ये खुद चलकर हमारे पास आया है। हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हाँ माँ, और दिखने में भी बड़ा हैंडसम है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुंदरी और उसकी माँ ये सोच रही थी कि लल्लू सुंदरी से शादी करना चाहता है। ठीक है, फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह वाह, बधाई हो लल्लू। अरे बहन जी, मुंह तो मीठा कीजिए। लल्लू, जरा अपनी होने वाली बीवी के पास जाकर खड़ा तो हो जा, देखे तो कि दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। बुआ जी के ऐसा कहने पर लल्लू कौवा गौरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लल्लू को गौरी के पास खड़ा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। क्यों बुआ जी, कैसी लग रही है जोड़ी? अरे ये क्या, आप गौरी के पास क्यों खड़े हो गए हो? आपको तो मेरी बेटी सुंदरी के पास खड़ा होना था। क्या? नहीं नहीं सासू माँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के पास ही खड़ा हूँ। अरे माँ, तो ये गौरी के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए नहीं। मतलब अब गौरी की शादी इतने अमीर कौवे से होगी, और फिर हमारे काम कौन करेगा? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? लेकिन क्यों? अभी तो आपने कहा था कि आपको रिश्ता मंजूर है।
हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ सासू माँ, मुझे पता है गौरी आपकी सौतेली बेटी है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों मिलकर उस पर कितना अत्याचार करती है। अगर आपने चुपचाप गौरी की शादी मुझसे नहीं करवाई, फिर मैं राजा जी को बता दूंगा कि आप अपनी बेटी पर कितना अत्याचार करती है। फिर आपकी क्या हालत होगी, सोच लीजिए। क्या? अरे माँ, फिर तो राजा जी आपको जेल में डाल देंगे। फिर मेरी शादी कौन कराएगा? चुप कर सुंदरी। अब सुनो लल्लू बेटा, मैंने